हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल परीक्षा लाइव पे। और आज से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्लास नंबर सिस्टम के एक टॉपिक से रहेगा जिसे कहते हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। हाल फिलहाल के सभी एग्जाम में इकाई अंक से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रेलवे SSC ग्रुप डी में तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता था। अब टेट या सुपर टेट में भी इससे क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन इकाई अंक से पूछे जा रहे हैं। तो हम इकाई अंक को बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। कोई ट्रिक नहीं, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है नंबर का, उसको आप जान गए तो पूरा क्वेश्चन आप इकाई अंक का लगा सकते हैं। आइए सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले जानेंगे डिजिट क्या होता है। डिजिट यानी अंक। अंक क्या क्या होता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही हमारा अंक होता है। अगर हम आपसे कहें कि 24 में इकाई अंक क्या है तो आप कहेंगे सर इकाई अंक तो 4 है। इकाई अंक क्या है? 4 है। अगर कहें आपसे कि 243 में इकाई अंक क्या है तो आप बोलेंगे सर इकाई अंक 3 है। अगर हम आपसे कहें कि 26,07,08,9 में इकाई अंक क्या है तो फिर वही बात है, इकाई अंक 9 है। इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या के लास्ट वाले अंक को हम यूनिट डिजिट कह सकते हैं, इकाई अंक। ले लीजिए कि 10,0,0,0,6,1,2, तो इसमें इकाई अंक किसको कहेंगे? सबसे लास्ट वाली अंक को। यही हमारा क्या होगा? इकाई अंक होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर हम आपसे कहें कि इसमें कितने अंक हैं तो आप बोलेंगे कि सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 8 क्या हैं आपके अंक हैं। ठीक है। संख्याएं कितनी हैं तो बोलेंगे सर संख्या सिर्फ एक है, एक संख्या है, लेकिन 8 अंकों वाली एक संख्या है, 8 अंकों वाली संख्या है। ठीक है, ये बात एकदम बिल्कुल बेसिक बात है कि 8 अंकों वाली एक संख्या है। और इसमें इकाई अंक क्या है तो इसमें इकाई अंक सबसे लास्ट वाली संख्या होगी, 2 है इकाई अंक। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और यही चीज़ हमें जानना है कि इकाई अंक कहाँ होता है और संख्याएं कितनी हैं, इसी से हम आगे सीखेंगे। इतना बात आपको समझ में आ गया कि इकाई अंक कहाँ होता है। अब देखते हैं कुछ टाइप के सवाल कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आपसे कहें हम कि 26 + 38 + 47, अरे हिंदी में भी बोल सकते हैं 26, 38, 47। इसमें अगर आपसे पूछें कि इकाई अंक क्या है तो आपको पता होगा कि 26 में इकाई अंक क्या है तो 6 है, 38 में इकाई अंक क्या है 8 है, और 47 में इकाई अंक क्या है 7 है ना। तो सबका इकाई अंक जोड़ लेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरीके से, 6 को 8 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14, 8 6 14 होता है। और 14 में फिर 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 6 20, 1 21 हो जाएगा। 21 का इकाई अंक क्या है तो आप बोलेंगे सर पता है हमको 1 है, तो बस 1 हमारा क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब कितना भी बड़ा संख्या हो आपके सामने कि 123 + 256 + 432 का इकाई अंक क्या होगा तो 123 में इकाई अंक क्या है 3 है, 256 में इकाई अंक क्या है 6 है, 432 में इकाई अंक क्या है 2 है। सबको ऐड कर लेंगे हमारा इकाई अंक पता चल जाएगा। देखिए 6 को 3 में जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और 9 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। और 11 में अगर आपसे पूछे गया इकाई अंक क्या है तो आप बोलेंगे कि 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर या यूनिट डिजिट। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बात है, आपको समझ में आ रही होगी। ये तो है जोड़ का बात। ठीक है, कि सर गुणा वाला बात बताइए, गुणा वाला बात भी बताएंगे।
एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है गुणा वाला। 134 गुणे 525 गुणे 426 गुणे 333 गुणे 143। बताओ इकाई अंक क्या है? यूनिट, डिजिट। इतनी बड़ी संख्या दिया हुआ है, सबका गुणा किया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ इकाई अंक क्या है। हम आपको शुरू में बताएं कि किसी भी संख्या के लास्ट में जो होता है वही इकाई अंक होता है। तो 134 में इकाई अंक क्या है? 4 है। 525 में इकाई अंक क्या है? 5 है। 426 में इकाई अंक क्या है? 6 है। 333 में इकाई अंक क्या है? 3 है। 143 में इकाई अंक क्या है? 3 है। ठीक है, गुणा करेंगे। 4 पंजे 20, 20 के 0, बस यहीं ख़त्म हो जाएगा। अब तो ये 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो अब सबका गुणा करेंगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। ठीक है, इकाई अंक 0 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात? अगर आप कहें कि दूसरी संख्या ले लेते हैं, 0 जाना है यार। 126 गुणे 323 गुणे 118 गुणे 2, 2 और 2 में 222 गुणा करेंगे तो इसका पहला क्या है? 6 है इकाई अंक, इसका 3 है इकाई अंक, इसका 8 है इकाई अंक, इसका 2 है इकाई अंक। मतलब जो सबसे लास्ट में होता है वही इकाई अंक होता है ना। तो 6 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 18 का इकाई अंक क्या है? 8 है, यहाँ रोक लीजिए। 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 64, इकाई अंक 4 हो जाएगा। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी बिल्कुल आसान तरीके से। ये बेसिक चीज़ें हैं कि कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन अब जो लेवल बढ़ रहा है कंपटीशन का उसमें कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको भी अब हम लोग देखेंगे। ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? अब आपसे कहेगा कि 133 के पावर 123 का इकाई अंक क्या होगा? तब आप लोग क्या करेंगे? इतना बार इसको ले जाएंगे, गुणा करेंगे? नहीं। इसलिए अब हम लोग सीखेंगे कि पावर वाला काम कैसे होगा। तो इसको सीखने के लिए देखिए क्या करते हैं, इसको 4 से भाग करेंगे, 20 यानी रिमाइंडर 3 बचेगा, और फिर 3 के पावर 3 क्या हो जाए? 3 3 के 9 3 27। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? मेरा 7 हो जाएगा। घबराइए मत, मैं कर रहा हूँ, आपको बता नहीं रहा हूँ। इस तरीके से क्वेश्चन हल होगा। लेकिन ये होता कैसे है, एकदम बिल्कुल शुरू से देखेंगे कि ये कैसे होता है। मिटा लेते हैं। अब नंबर को हम अलग अलग रखेंगे। सबसे पहले 0, 1, 5 और 6 को रखेंगे एक नंबर में, और इसको लिख लीजिए कि नो चेंज होता है। मतलब ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर इसके ऊपर कितना भी घात लगा दिया जाए तो ये चेंज नहीं होगा। 0 के पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। 1 के पावर 2 करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। 5 के पावर 2 करोगे तो क्या आएगा? 25, यानी इकाई अंक की हम बात कर रहे हैं, तो लास्ट में क्या आएगा? 5 आएगा। 6 के पावर 2 करोगे तो क्या आएगा? 36, लेकिन इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। यही बात है कि 0, 1, 5, 6 कितना भी घात कर दिया जाए उसका इकाई अंक नहीं चेंज होगा। 6 का तो आप कितना भी कर दें गुणा, कितना बार भी, उसके लास्ट में 6 ही आएगा। घात पे अगर इसके आप लगा दें 11 बार तो फिर 6 गुणे 6 गुणे 6 करते जाएंगे, वो आपका आंसर 6 ही आएगा इकाई अंक के स्थान पे। ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरे नंबर में देखते हैं कौन कौन सी संख्या को लेते हैं हम लोग। 2 को ले लीजिए, 3, 2, 3, 7 को ले लीजिए, 8 को ले लीजिए। ठीक है, ये ऐसी संख्या हैं जो प्रत्येक 4 बार के बाद रिपीट होने लगती हैं। मतलब 4 बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना आपस में, तो जैसे ही 5वें बार जाएगा तो ये फिर से रिपीट हो जाएगा, इकाई अंक के स्थान पे 2 आने लगेगा। देखिए
2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16 हो गया ना। अगर जैसे अब आगे बढ़ेंगे ना, 16 दूना का 32, इकाई अंक क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, 2 समझ में आ रही है बात। इसीलिए इन सब संख्या जो होंगी इसको हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। घात को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। दो के पावर 15, इकाई अंक आपसे पूछेगा कि यूनिट डिजिट क्या है। तो 2 के पावर 15 है ना, तो 2 3 7 8 के वाले में 2 आ रहा है, तो 15 को 4 से भाग कर दीजिए। 4 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 3। इसका मतलब 2 के पावर 3 लिखेंगे हम लोग। और 2 के पावर 3 आप लोग कर सकते हैं ना, 2 दूना का 4 दूना का 8, यानी हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब कितना भी बड़ा संख्या ले लीजिए, 3 को ले लीजिए, उस पर लिख दीजिए 1 4 6। 4 से डिवाइड करेंगे पता चल जाएगा। तो लास्ट 2 डिजिट को पकड़िए और 4 से डिवाइड कीजिए, पता चल जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि 11 बार में जाएगा और कितना, 11 चौक 44, शेष 2 बच जाएगा, यानी 3 के पावर 2 कर देंगे तो 3 तिरिके 9 हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। 2 3 7 8 को हम लोग 4 से भाग करके देख लेंगे इसके पावर को कि हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा। बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब बच क्या गया, तीसरा नंबर में देख लीजिए जो बच गया। एक तो 4 बच गया और एक 9 बच गया। 4 को आप लोग देखिए कि 4 के पावर अगर 1 करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, अगर 4 के पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौक 16, इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 6 आएगा। हम सिर्फ इकाई अंक की बात कर रहे हैं, 6 आएगा। एक क्या होता है, बचपन में आप लोग नहीं पढ़े हैं, एक क्या होता है, विषम होता है। और 2 क्या होता है, तो सम होता है। ठीक है, एक विषम होता है, 2 सम होता है। तो आप ये भी ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यदि 4 के पावर विषम संख्या है तो हमारा इकाई का मान क्या आएगा, 4 ही आएगा। यदि 4 के पावर सम है, मतलब 4 के पावर कोई सम है तो उसका पावर क्या आएगा, इकाई अंक 6 आएगा। अगर आपसे कहें कि 4 के पावर 32 है तो इकाई अंक क्या आएगा, तो 32 क्या है, सम है, 2 से कट जाएगा। जो संख्या 2 से कट जाती है उसी को ना सम कहते हैं। तो 32 है, 32 क्या है, एक सम संख्या है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर सम है, और आप बताए हैं कि 4 के पावर अगर सम रहेगा तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। तो चलो हमारा इकाई अंक 6 हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। बात समझ में आ रही होगी। अगर आपसे कहें कि 4 के पावर 131, 131 क्या है, विषम संख्या है। जब विषम है तो हम बताए थे आपको कि 4 के पावर अगर विषम संख्या है तो 4 ही रहेगा इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, 4 के पावर में जब सम होगा तब इकाई अंक 6 होगा। जब विषम होगा तब इकाई अंक क्या हो जाएगा, खुद 4 ही रहेगा। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब 9 को देख लेते हैं। 9 को देखिए, 9 के पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है 4 वाला कि 9 के पावर 1 करेंगे तो 9 आएगा इकाई अंक।
अब 1 क्या है, विषम है। इसका मतलब ये है कि 9 के पावर अगर कोई विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। और 9 के पावर अगर आप 2 करेंगे तो 9 9 81, इकाई अंक क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि 9 के पावर जब विषम संख्या होगा, विषम संख्या, तब इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 9, इकाई के स्थान पे। अगर 9 के पावर जब सम होगा तब इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 1 आएगा। यह बात बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। और यकीन मानिए कि इन सब कॉन्सेप्ट को अगर आप जान गए तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 14 × 18 × 25 × 17 इकाई अंक क्या होगा। बोल रहा है आपसे कि 14 × 18 × 25 × 17 में इकाई अंक क्या होगा। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि 14 में इकाई अंक क्या है, 4 है। 18 में इकाई अंक क्या है, 8 है। 25 में इकाई अंक क्या है, 5 है। और यहाँ पे 17 में 7 है। सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 × 8 = 32 के 2, ठीक है। और 2 का फिर 5 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। और 0 का गुणा फिर 7 में होगा तो क्या होगा, 0 ही होगा। मतलब हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्रह × 28 × 96 × 91। 17 × 28 × 96 × 91 इकाई अंक आपसे पूछ रहा है। 7 का गुणा 8 में होगा, 8 7 56, इकाई अंक 6। फिर 6 का गुणा 6 में, 6 4 36 के 6। सिर्फ इकाई अंक की हम लोग बात करेंगे ना। और 6 1 कम 6, हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6। शुरुआत में ही मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 39 के पावर 45 इकाई अंक क्या होगा। मैंने आपको बताया था 4 और 9 के लिए क्या, कि जब 9 के पावर विषम होगा तो इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। बस तो हमारा आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या है। हाँ, 14 के पावर 23 × 18 के पावर 16, यही हमारा इस पूछा इकाई अंक क्या है। 4 के पावर अगर विषम संख्या है, ये विषम है ना, 23, 4 के पावर विषम है तो हमने आपको क्या बताया था कि 4 ही रहेगा। गुणे 8 का क्या बताया था कि 2 3 7 8 रहेगा तो 4 से भाग कर देंगे। तो 4 से इसको अगर भाग कर देंगे तो 4 चौक का 16, रिमाइंडर 0। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो हम यहाँ 8 के पावर 4 लेंगे या 0 कर लेंगे तो आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और इसके पावर क्या है, 0। तो 0 या 4, बात एक ही है। 0 लेंगे तो 8 के पावर 0 का मतलब इसका मान 1 हो जाएगा। तो 4 × 1 बराबर क्या आएगा, 4 ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आंसर आपका 4 है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 37 के पावर 13 गुणा है यहाँ पे, गुणे 15 के पावर 11 गुणे 19 के पावर 23 में इकाई अंक क्या है। 2 3 7 8 के लिए मैंने क्या बताया, इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, रिमाइंडर 1 और 7 के पावर 1 का मतलब क्या होगा, 7 ही होगा। फिर गुणा
5 के पावर मैंने क्या बताया था, कुछ भी रहेगा तो आप क्या करेंगे, 5 के पावर अगर कुछ भी है तो उसको आप 5 ही लिखेंगे, इसका इकाई नहीं चेंज होता है। 9 के लिए मैंने क्या बताया था, 9 के पावर क्या है, विषम है, तो 9 के पावर विषम है तो 9 ही रहेगा। आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 5 35 को 5, आपका 9 45, 45 में इकाई अंक क्या है, 5 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 64 के पावर 32 प्लस 37 के पावर 31 प्लस 15 के पावर 13। आपसे इकाई अंक पूछ रहा है। 4 के पावर सम है ना, तो 4 के पावर सम रहता है तो क्या होता है, 6 होता है। अरे चेक कर लो ना, 4 के पावर 2 रखोगे, 4 चौक के 16, इकाई अंक 6। तो यहाँ भी तो सम है, 4 के पावर अगर सम है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब प्लस 7 के लिए मैंने क्या बताया था, इसको 4 से भाग कर देंगे, 31 को 4 से भाग करेंगे, 4 7 28। ठीक है, इकाई यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचेगा, 3, तो 7 के पावर 3 लिख लीजिए। अब प्लस 5 के पावर कुछ भी हो तो 5 ही रहेगा, तो 6। अब प्लस 7 7 49 7 343, 343 में इकाई अंक क्या होगा, 343 में इकाई अंक क्या होगा, 3, तो यहाँ 3 और ये 5, सबको आपस में जोड़ लीजिए। 6 3 9 9 5 14, 14 में इकाई अंक क्या है, 4 है, तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे है 7 नंबर क्वेश्चन, 32 के पावर 23 प्लस 38 के पावर 18 प्लस 16 के पावर 14 में इकाई अंक क्या है। तो 2 के लिए मैंने क्या बताया था, 2 3 7 8 के लिए कि इसको 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 5 20, बचेगा 3, रिमाइंडर 3। और 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 दूना के 4 दूना का 8, यानी 8 होगा हमारा इकाई अंक। इसके लिए भी मैंने वही बताया था कि इसको 4 से भाग करेंगे, तो 4 चौक का 16, रिमाइंडर 2, और 8 के पावर 2 का मतलब 8 8 64, 8 के पावर 2 8 8 64 में इकाई अंक क्या होगा, 4, यहाँ इकाई अंक 4 लिख लीजिए। और मैंने बताया था कि 0 1 5 6 घात कुछ भी रहे नहीं चेंज होगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। आपस में इसको जोड़ लीजिए, 8 4 12, 12 6 18, 18 में इकाई अंक क्या है, तो आप बताएंगे सर 8 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि 55 के पावर 16 माइनस 21 के पावर 15, यही क्वेश्चन है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि 5 के पावर कुछ भी रहे इकाई अंक नहीं चेंज होगा, तो 5 ही रहेगा। और माइनस 1 के पावर भी कुछ भी रहे तो नहीं चेंज होगा, तो 1। अब 5 में से 1 जाएगा तो 4, यानी हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है यूनिट डिजिट का, ज़्यादा कुछ है नहीं। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया था, हाँ 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि 68 के पावर 14 माइनस 29 के पावर 31 में इकाई अंक क्या होगा। 8 के लिए मैंने क्या बताया था कि इसके पावर को 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए, 3 बार में जाएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, 8 8 64, इकाई अंक क्या आएगा, 4। अब माइनस 9 के पावर ये क्या है, विषम संख्या ना है, तो 9 के पावर विषम होगा तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। और घटाएंगे तो -5, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, इकाई अंक हमारा 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर देख लीजिए कि 14 के पावर
13 प्लस 18 के पावर 21 और माइनस 9 के पावर 12। ठीक है। 4 के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था कि 4 के पावर अगर विषम हो तो 4 ही रहेगा, तो इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 के लिए इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 पंजे 20 के और बचेगा रिमाइंडर 1, तो 8 के पावर 1 का मतलब क्या होगा, 8 होगा, तो 8 रहेगा मेरा। और माइनस 9 के पावर कौन सी संख्या है, सम संख्या है ना, तो मैंने क्या बताया था, जब 9 के पावर सम रहे या 9 के पावर 2 करके देख लीजिए ना, 2 सम संख्या है तो 9 के पावर 2, 9 9 81, इकाई अंक क्या आएगा 1, तो मेरा इकाई अंक क्या रहेगा 1 रहेगा। इसको ऐड कर लीजिए, 8 4 12 में से 1 जाएगा 11, 11 में इकाई अंक क्या होगा 1 होगा, तो हमारा यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक है, मैंने बेसिक क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आप आगे क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, और कहीं भी डाउट हो तो आप हमें बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।